अगर आप ग्रेजुएट हो, आपको नौकरी चाहिए, तो पहले ये पक्का करिए, अगर कल पूछा जाता है कि तुम्हें हस्बैंड यूएसए का मिल रहा है, जाओगे? तो तुरंत दौड़ के जाते हो। फिर नौकरी के लिए क्यों नहीं, अपने करियर के लिए क्यों नहीं? जॉब नहीं है ऐसा नहीं है, बहुत जॉब है, लोग जॉब करना नहीं चाहते, ये मेरा दावा है। नमस्कार, मैं चित्रा उबाड़े, वेब प्लेसमेंट एंड कंसल्टेंट की सर्वे सर्वा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 5 बातें जो लड़कियों में कम होने के वजह से लड़कियाँ अपनी ड्रीम जॉब पा नहीं पाती। अगर आप उस चीज़ से ओवरकम करोगे तो आपको आपकी ड्रीम जॉब लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। सिर्फ थोड़ी सी कोशिश, एक आशा, यही तो इम्पॉर्टेंट है। इस नई सीरीज़ में आज मुझे बुलाया है और उस वजह से मैं पहले धन्यवाद से शुरुआत करती हूँ। आज आप सोच रहे होंगे कि एक नई शुरुआत मतलब क्या? मैंने भी मेरी ज़िंदगी की पहली शुरुआत एक बैंक से की, जहाँ 26 इयर्स मैंने काम किया और एट द एज ऑफ 47 मैं बिजनेस में आई। तो मेरी नई शुरुआत 47 में हुई, ये पहले ध्यान में रखिए। हमें लगता है कि हमारे घर के लोगों को हमारी ज़रूरत नहीं है, बच्चे बड़े हो गए हैं, थोड़ा मेनोपॉज चालू होता है तो हमें लगता है हस्बैंड को हमारी ज़रूरत नहीं, हमारे हाथ पैर थोड़े से कांपते हैं तो हमें लगता है हमारे शरीर को हमारी ज़रूरत नहीं, और हम थोड़ी दिन के बाद डिप्रेशन में जाने लगते हैं। लेकिन इस डिप्रेशन से अगर हमें निकलना है तो पहले हमें हमारे ऊपर ही, खुद के ऊपर ही भरोसा करना चाहिए, ये मैं सोचती हूँ। आप मेरा ही एग्जाम्पल देखिए, मैं एक सामान्य परिवार से आई हूँ, निम्न मध्यवर्गीय जो बोला जाता है, लोअर मिडिल क्लास, और वहाँ से आज इस पोजीशन पे पहुँची। हमारी पहली टीम में 7 लड़कियाँ थी जो एकदम फ्रेश ग्रेजुएट थी, एक सादे घर की लड़कियाँ थी, जिनको हमने ट्रेनिंग देके रिक्रूटमेंट मतलब क्या वो सिखाया। इवन जो लोगों के साथ बात करना है वो स्क्रिप्ट भी मैंने लिख के दिया था। बंदा ढूंढना कैसे है, naukri.com इस्तेमाल कैसे करना है, ये हमने उनको सिखाया था। लड़कियों को ये सिखाते वक्त कैंडिडेट के साथ प्यार मोहब्बत से कैसे बात करना, फिर उनको प्रोफाइल कैसे समझाना, ये हम बताते गए, और उस तरीके से लड़कियां भी अच्छी तरह काम करने लगी और हम आगे बढ़ते गए। आज आप लोगों को सिर्फ 2-3 चीज़ें बताना चाहती हूँ। एक नई लड़की जब नौकरी ढूंढना चाहती है तो वो कैसे ढूंढे, वो नौकरी ढूंढते वक्त क्या गलतियाँ करती है, उसे नौकरी क्यों नहीं मिलती, उसके कुछ उदाहरण भी दूंगी और कुछ चीज़ें भी बताऊँ। अगर आप ग्रेजुएट हो, आपको नौकरी चाहिए, तो पहले ये पक्का करिए कि आपको कौन सी नौकरी चाहिए। आपको अगर बैंक में जाना है तो कौन से बैंक में ओपनिंग है, ये आपको ढूंढना होगा। और आज तो इतना इजी है कि आप गूगल पे जाइए तो आपको नौकरी मिल जाए, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको नौकरी में आप जाते हो तो इंटरव्यू के पहले रिटन टेस्ट है, उसकी तैयारी कैसे करनी है वो आप पहले सोच लीजिए, उसके लिए पढ़ाई कीजिए। सिर्फ पढ़ाई आपको आगे लेके जा सकती है। अगर वो हो गया आपका तो उसके आगे ग्रुप डिस्कशन होता है, उसकी आपको एक तैयारी करनी होगी कि ग्रुप डिस्कशन में मुझे क्या बोलना है, ये हमें होना चाहिए। फिर इंटरव्यू में क्या होना चाहिए। मैं जब मेरे सामने लड़कियां आती है तब देखती हूँ कि डार्क लिपस्टिक, बाल बिखरे हुए, कभी कभी उनके बदन से एक्स्ट्रा परफ्यूम के स्मेल या फिर पसीने की दुर्गंध, ये भी आती है। उनके कपड़े ऐसे होते हैं कि चमकीले, जो मुझे पसंद नहीं आते एज ए रिक्रूटर। कभी भी लड़कियों ने किसी के सामने जाते वक्त शर्ट पैंट डाली तो भी अच्छा है, चूड़ीदार डाला वो भी अच्छा है, लेकिन एक डिसेंट ड्रेस डाल के जाइए। ये तो आपका पहराव के बारे में मैंने बताया। आपको अगर
कोई क्वेश्चन पूछा, नहीं आ रहा है, तो सीधा बोलिए कि नहीं पता। हर एक चीज़ आपको आने के लिए आप सुपर वुमन नहीं हो, लेकिन ब्लफ मत करो। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको अगर जॉब मिलता भी है, तो आपको पूछा जाता है कि आप कहाँ पे भी जाके जॉब करना चाहोगे? तो ज़्यादातर लड़कियाँ नहीं कहती। क्यों नहीं? अगर कल पूछा जाता है कि तुम्हें हस्बैंड यूएसए का मिल रहा है, जाओगे? तो तुरंत दौड़ के जाते हो। फिर नौकरी के लिए क्यों नहीं? अपने करियर के लिए क्यों नहीं? सोचो, अपनी थोड़ी-सी सोच सोच बदलो। अगर आपने थोड़ी-सी सोच बदली ना, तो आप 7 समुंदर पार करके भी जा सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैंने इतना पढ़ लिया, बहुत हो गया, ये सोचना भी बंद करो। हर एक वक़्त कुछ ना कुछ नया पढ़ो। अभी बहुत सारे डिजिटली एप्लीकेशंस आ रहे हैं, उनमें जाइए। वो क्या करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। एट दिस एज, मैं आज 58 ईयर्स हूँ। इस उम्र में भी मेरे साथ जो बच्चे, लड़के, लड़कियाँ काम करते हैं, उनको जितना कंप्यूटर का नॉलेज है, उतना ही नॉलेज मुझे भी है। कभी-कभी मेरा स्पीड कम हो जाएगा, क्योंकि वो बच्चे हैं, जवान हैं, उनके हाथ फटाफट चलेंगे, मेरे हाथ थोड़े धीरे चलेंगे। लेकिन नॉलेज से ही आप आगे बढ़ सकते हो। और अगर कोई आपको दबाना भी चाहे, नीचे झुकाना भी चाहे, तो भी सिर्फ नॉलेज ही आपको बचा सकता है। तो कहाँ पे नौकरी है, वो ढूँढिए। मुझे नौकरी के लिए कैसे तैयार करना है, वो ढूँढिए। नौकरी के लिए जो ट्रेनिंग चाहिए, वो ढूँढिए, मिलेगा। और ये सब फ्री में भी होता है, कोई पैसे की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मुझे ढूँढना है। लोग कहते हैं, ढूँढने से भगवान भी मिलता है, तो एक नौकरी क्या बात है, वो तो आपको 100% मिलेगी। बहुत सारे लोग लिंक्डइन पे प्रोफ़ाइल बनाते हैं। वहाँ पे आपका सीवी डालते हैं और बहुत अच्छा पोर्टल है। लेकिन जिसको तुरंत नौकरी चाहिए ना, वो लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल डाल के उसको तुरंत जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है। लिंक्डइन पे प्रोफेशनल्स जो है, उनको जॉब मिलता है। सामने वाला बंदा आपके कनेक्शन में अगर है ही नहीं, तो उसके पास जॉब है, वो आपको पता ही नहीं चलेगा। और इसके लिए लिंक, जिसको एक एवरेज ग्रेजुएट बंदा है, उसने क्या करना चाहिए, लिंक्डइन पे तो डालिए, हर दिन उसको चेक करिए, लेकिन उसके साथ naukri.com पे भी डालिए। और नौकरी के साथ जैसे बाकी शाइन, टीम वगैरह जो भी बाकी पोर्टल्स है, उसमें भी डालिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कहूँगी, ये जवान बच्चे, जवान लड़कियाँ, जवान लड़के वहाँ पे अपना पोर्टल पे सीवी तो डाल देते हैं, लेकिन उसको बाद में 1 साल में अपडेट ही नहीं करते, खोल के भी नहीं देखते। और वहाँ पे अपना जो फ़ोन नंबर डाला है, उस फ़ोन नंबर पे किसी ने फ़ोन किया, तो फ़ोन भी नहीं उठाते। कोई भी रिक्रूटर आपको 1 बार, 2 बार और 3 बार टच करेगा, चौथी बार वो भूल जाएगा। इवन ये सभी पोर्टल हर रात को आगे बढ़ते हैं, और तभी आपका सीवी अगर ऊपर आना चाहिए, रिक्रूटर को दिखना चाहिए, तो हर दिन आप उस पोर्टल पे जाके अपने सीवी पे एक कॉमा, एक फुल स्टॉप कुछ तो डालिए, ताकि आपका सीवी ऊपर आ जाएगा और रिक्रूटर आप तक रीच करेंगे। तो अगर आप प्रोफेशनल है, तो आप ज़रूर लिंक्डइन पे डालिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्शन बढ़ाइए जो आपके ही कैटेगरी से हैं, तो आपको 100% लिंक्डइन से जॉब मिलेगा। लेकिन एक एवरेज बच्चा naukri.com जैसे चीज़ों पे डालेगा, तो उसको अच्छी तरह से और तुरंत जॉब मिलेगा। जॉब नहीं है ऐसा नहीं है, बहुत जॉब है, लोग जॉब करना नहीं चाहते, ये मेरा दावा है। किसी घर में कोई लड़की ग्रेजुएट होती है या लड़का भी ग्रेजुएट होता है, दोनों, तो उसकी माँ फूले नहीं समाती, क्योंकि वो ग्रेजुएट नहीं है। तो उसे लगता है नेक्स्ट डे से अपने बच्चे को कोई अच्छे बैंक में बुलावा आ जाएगा और नौकरी मिल जाएगी। ये पहले भ्रम से आप माँ लोगों को निकल जाना चाहिए। मेरा तो कहना है कि पहले माँ को ट्रेनिंग देना चाहिए, फिर लड़कियों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर लड़की
कोई पोर्टल पे जाके अपना सीवी डालती है, तो उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ होती है, ग्रेजुएशन की एक डिग्री, एक कागज़। लेकिन उसको अगर हमारे जैसे रिक्रूटर पूछते हैं कुछ क्वेश्चन, कुछ नहीं आता। ये मेरा एक्सपीरियंस है। 4 लाइन इंग्लिश में लिखने के लिए कहते हैं, वो भी नहीं आता। उसको पेपर के बारे में, न्यूज़पेपर के बारे में हम पूछते हैं, वो भी नहीं आता। आपको कुछ आता नहीं, लेकिन सैलरी एक्सपेक्टेशन 25,000 पर मंथ, ये कहाँ से सुन के आते हैं पता नहीं। जबकि मेरे जैसे रिक्रूटर को उनके लिए खर्चा करना पड़ता है। जो naukri.com मैंने खरीदा है, उसका सब्सक्रिप्शन का पैसा देना होता है। इनको बैठने के लिए जो जगह दी है, उसका पैसा देना होता है। जो एसी लगाया है, उसका पैसा देना होता है। और ऐसे व्यक्ति के साथ मैं डील करती हूँ जिसका नॉलेज ज़ीरो है। सिर्फ कागज़ पे डिग्री लेने से आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो नॉलेज है, वो नॉलेज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये पहले समझना चाहिए। तो मैं लड़कियों को ये कहूँगी कि पहले तो इस बात का शुक्रिया कहिए कि सामने वाला कम से कम आपका इंटरव्यू लेके आप में जो कमियां हैं वो आपको बता रहा है। अगर वो आपका इंग्लिश वगैरह अच्छा है, आपको अपने पास नौकरी पे ले रहा है, मंथली आपको सैलरी दे रहा है, तो आपको आपका 100% नहीं 200% उसे देना है, तो ही आप आगे बढ़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये सभी लड़कियों के मम्मियों को मुझे बोलना है कि टाइमिंग अगर ऑफिस का 10 से 7 है, तो 6:45 से इनकी मम्मियाँ फ़ोन करने लगती है, बेटी निकली क्या, ये हुआ क्या, वो मत करो। आपके बच्ची का अभी सीखने का वक्त है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ऑफिस में देने के लिए दो। वो जितना ज़्यादा काम करेगी, उतना उसका नॉलेज बढ़ेगा। उसको कंप्यूटर ठीक करने भी आना चाहिए, कंप्यूटर की कौन सी वायर निकली ये भी समझना चाहिए, उसको रिक्रूटमेंट भी समझना चाहिए, उसको इंग्लिश में ऐसे लिखने को भी आना चाहिए और उसको अकाउंट्स भी समझना चाहिए। उसको हर एक चीज़ में इस तरीके से डालो, जैसे अगर बिल्ली ऊपर से गिरती है तो वो सिर्फ अपने चारों पैरों पे खड़ी होती है, वैसी लड़की भी अपने चारों पैरों पे नहीं, 2 पैरों से खड़ी होके आगे बढ़ना चाहिए। तो उनकी जो माइंड है उसको खोल दो। अगर माँ सुधरेगी तो बच्ची तो 101% सुधरेगी। मेरे ख्याल से अब तक आपने जो भी सुना थोड़ा हार्श लगा होगा, लेकिन यही सच्चाई है। सच्चाई कड़वी ही होती है। और मुझे तो लगता है कि मैंने जो आपको बताया है, वो अगर माँ सुन रही है या बेटी सुन रही है, अगर वही चीज़ों के ऊपर अमल किया तो कोई भी नौकरी मिलने से आपको अटकाव नहीं कर पाएगा। आपको खुशी खुशी नए जॉब में लिया जाएगा। ये पहले ध्यान में रखिए। आप अभी बहुत छोटे हो, इसी वक्त अगर आपने खुद को सुधारा नहीं तो आगे आप नहीं बढ़ सकोगे। हर एक चीज़ की स्काई इज़ द लिमिट हम कहते हैं, लेकिन स्काई इज़ द लिमिट कहाँ होता है? जब हम स्काई को पकड़ने के लिए अपनी हाथ आगे बढ़ाते हैं। अगर हम यहाँ ही खड़े रहे और स्काई को सिर्फ देखते रहे तो हम कभी भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। नौकरी चाहिए तो अच्छी तरह से काम करो, मैंने जो बताया वो सुनो, अमल करो, अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। हम औरतें अक्सर घर और नौकरी की इस जंग में घर ही चुनती हैं, पर अगर ऐसा कोई ऑप्शन हो जिसमें घर बैठे ही जॉब करने के लिए जरूरी स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, रेज्यूमे मेकिंग, इंटरव्यू में बात करना सीखकर 100% एक अच्छी जॉब मिल जाए, तो ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं जोश टॉक्स जॉब्स फॉर विमेन के साथ।